हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पीवी स्मार्ट विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मांग पर बैंकिंग की डिटेल के बारे में बताएंगे कि बैंकिंग क्या है और बैंक में जो है क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहले हम आपको डेफिनेशन समझाएंगे। देखिए, द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लैंडिंग इज कॉल्ड बैंकिंग। मतलब किसी भी संस्थान में धन को प्राप्त करना, उसको सुरक्षित रखना और उसको उधार देने को ही क्या कहते हैं? बैंकिंग कहते हैं। ठीक। अब हम बैंक के बारे में आपको बैंक में जो अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको डिटेल में। अकाउंट्स ऑफ बैंक, बैंक के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो डिपॉजिट अकाउंट होता है और दूसरा लैंडिंग अकाउंट होता है। ओके। डिपॉजिट अकाउंट में आप नोट करते रहो साथ में। डिपॉजिट अकाउंट में करंट अकाउंट होता है, जैसे हम चालू खाता बोलते हैं। सेविंग अकाउंट बोलते हैं। सेविंग अकाउंट होता है जैसे हम बचत खाता बोलते हैं। और एक होता है टर्म डिपॉजिट, जो कि सावधि खाता होता है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है। उसमें भी जो है मतलब कैटेगरी है इसकी। देखिए, एक होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। एक होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। एक होता है री इन्वेस्टमेंट एफडी, मतलब जिसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो इसमें मैंने खाते बता दिए। यहां हम जो चर्चा करेंगे आपसे वो रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बताएंगे आपको कि रिकरिंग डिपॉजिट का मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये सब हम आपको जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम जो है उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं मतलब आरडी का। देखो, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, बताओ। मैं आपको बताऊं। देखो, क्या है सिंपल इंटरेस्ट? एस आई इज इक्वल टू क्या है बताओ? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ठीक है। 100 क्यों किया? आर पर 100। ऐसा कर लीजिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ऐसा कर लीजिए, पी मल्टीप्लाई आर पर 100 मल्टीप्लाई टी, जहां पी क्या है? पी इज इक्वल टू क्या है? अमाउंट आर क्या है? रेट और टी क्या है? टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना तो आपने पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। लेकिन आपने आरडी के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। तो उसी के उसका जो है इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब मैं आपको जो है विस्तार से समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान से सुनो आप उसको जो है। तो देखिए, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा कि ये जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है इंटरेस्ट का, ये कहां से हुआ। अब देखिए, आई इज इक्वल टू, मैं चलिए यही लिख देता हूं। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? देखिए, आई इज इक्वल टू पी। ठीक है, पी क्या होता है आरडी में? मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। अब आरडी की बात हो रही है, आरडी के बारे में। ये पी मल्टीप्लाई आर, ये हम ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, आर अपन 100। अब यहां बात आ जाए। देखिए, जो आरडी होती है
वो नेचुरल नंबर में होती है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 36 मंथ, 35 मंथ, जो भी है 60 मंथ, जो भी होती है वो मतलब मंथ में होती है। अगर ईयर में होती है तो उसको मंथ में चेंज कर देते हैं, जिससे कि हम उसका इंटरेस्ट इजीली निकाल सकें। तो देखिए कहां से जो जो फॉर्मूला वो जनरेट कैसे कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा आपको। आपको पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या फार्मूला होता है? एन n+1 अपॉन 2। ओके, क्या होता है? n+1 अपॉन 2। याद कर लीजिए। ऐसे सम ऑफ ऑड नंबर होता है, ऐसे सम ऑफ इवन नंबर होता है। लेकिन यहां मैं चर्चा करूंगा, फिर आप कंफ्यूज करेंगे, वीडियो भी लंबा हो जाएगा बहुत। तो यहाँ जो है सम ऑफ नेचुरल नंबर का योग मतलब टोटल होता है n+1 अपॉन 2, जहां की n क्या है? नंबर है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ ये जो है मतलब टाइम निकालने के लिए यहां हमने कर दिया n+1 अपॉन 2, क्योंकि अब हमें क्योंकि यहां जो है किस में चेंज करना है? किस में चेंज करना है? ईयर में चेंज करना है यहाँ, क्योंकि रेट जो है पर एनम है, इसलिए यहां कर दिया हमने मल्टीप्लाई 12। तो क्या फार्मूला बन गया हमारा? हमारा बन गया इंटरेस्ट का क्या बन गया? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई n+1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12। ओके, ये क्या क्या फार्मूला? ये इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या? अब हम निकालेंगे आपको मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालती है देखिए आप। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? एम बी इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, पता है। अब आपने टोटल डिपॉजिट कितना किया? पी मल्टीप्लाई एन। पी क्या है? मंथली स्टेटमेंट है यहाँ, और एन क्या है? मंथ है, कितने मंथ के लिए किया था आपने, और प्लस आई, ये आई की वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, इस तरीके से आप जो है मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको क्लियर करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और आप इसको समझो कैसे। रमेश हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest. Okay, if he gets rupees 1,200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment. Second, the amount of maturity. तो आप जानते हैं अच्छी प्रकार से कि ये पहला कह रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपने अभी मैंने बताया था कि इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है? इंटरेस्ट दे रखा है इसने 1,200। तो आप निकाल लीजिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई n+1 अपॉन 2
और इसको क्या बना दीजिए, ये बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1200 इजिकल टू 3, आर दे रखा है आपका 600, आपका टाइम दे रखा है 2 ईयर। 2 ईयर के कितने मंथ हुए, 24 मल्टीप्लाई 24+1/2 मल्टीप्लाई 12। इस फार्मूले के हिसाब से हमने ये सब फिट कर दिया। मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स क्या है, एक संगीत है। अगर आपने इसके स्वर इसमें फिट कर दिए तो ये संगीत बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और आपने अगर ये सही करके नहीं किए तो नहीं निकाल पाओगे, इसलिए समझते जाओ उसको। अब 1200 इजिकल टू P मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 12। देखिए ऐसे जो है सॉल्व कीजिए। 25 4 जा 100 और 4 6 जा 24 और 23 6 जा, ओके, और 6 2 जा 12। कितना आ गया ये 1200 इजिकल टू 3p/2। तो 3p आ गया मल्टीप्लाई 2, therefore p इजिकल टू मल्टीप्लाई 2/3। 3 से ये कैंसिल किया, 400 आ गया, ये आ गया 800। मतलब ये पी क्या आएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया आपका। ओके, अब मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया, आपका रेट दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, और आपको दे रखा है। अब हम क्या निकालेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। ध्यान दो, तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, देखो इजिकल टू क्या बताया था मैंने, P मल्टीप्लाई N प्लस आई से इंटरेस्ट। तो P कितना है 800 मल्टीप्लाई N कितना है 24 मंथ प्लस I कितना है 1200। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए। 8 4 जा कितने हुए 32, कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 में प्लस 3 19 प्लस 1200 इजिकल टू 20,400। ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो, तो कृपया मुझे कमेंट कर दें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो बने आपके पास पहुंचती रहे। इसी के साथ
मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।